हमारे यहाँ अक्सर पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जिस्मानी कमज़ोरी है। अब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी को ये जिस्मानी कमज़ोरी तो होती है। और इसके अलावा अगर ख़्वातीन की बात की जाए तो हर ख़्वातीन में आपको जिस्मानी कमज़ोरी मिल ही जाएगी। जोक्स अपार्ट, चलें अब ये बात करते हैं कि आखिर ये जिस्मानी कमज़ोरी क्यों होती है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये जिस्मानी कमज़ोरी है क्या चीज़, किस चीज़ को ये बोला जाता है जिस्मानी कमज़ोरी। अक्सर हमारे पास मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे जिस्म में कमज़ोरी रह रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 20 वजूहात बताऊंगा जिस्मानी कमज़ोरी की। सबसे पहले जाने के ये जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस बोलते हैं किस चीज़ को है, किस चीज़ को बोला जाता है ये जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस। अगर किसी भी इंसान के मसल्स हैं जो वो इतने स्ट्रेंथन ना रहें, वो कमज़ोर पड़ जाएं, थोड़ा वो काम करें वो कमज़ोरी महसूस करें, थोड़ा वज़न उठाएं वो कमज़ोरी महसूस करें, या तो चलने फिरने से कमज़ोरी महसूस करें, तो इसको जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि ये जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस क्यों होती है, इसकी अलामात क्या होती हैं। पहले तो मैं आप लोगों को वजूहात के बारे में बताऊं कि व्हाट आर द काजेज ऑफ जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस। तो जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस है, यानी जिस्मानी कमज़ोरी का सबसे जो बड़ी वजह है वो तो है एनीमिया, यानी कि खून की कमी का हो जाना। अब ख्वातीन हजरात में ये ज़्यादा कंप्लेन क्यों रहती है कि उनका जिस्म कमज़ोर पड़ रहा है, उसको जिस्मानी कमज़ोरी हो रही है। तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि उनका ब्लड लॉस होता है एवरी मंथ। उनको हर माहवारी आ रही होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उन फीमेल्स में। तो इसी वजह से इन फीमेल्स में ये जिस्मानी कमज़ोरी होती है। और अगर मर्दों की बात करें तो मर्दों में अगर खुराक की कमी हो तो उस वजह से खून की कमी हो जाएगी। बाय द वे, खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। अगर आप लोगों ने मेरी ये एनीमिया वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी जो लिंक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो आई डू रिकमेंड के फर्स्ट यू विल चेक आउट दैट वीडियो, आफ्टर दैट यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो पहली वजह तो मैंने बता दी कि खून की कमी का हो जाना। दूसरी वजह ये है इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो तो उस वजह से भी आपको ये जिस्मानी कमज़ोरी रह सकती है। तो अगर कि जिस्म में कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो उससे जनरलाइज बॉडी वीकनेस होगी। उसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर किसी भी इंसान का ये जो थायराइड हदूद है वो अपना ठीक तरीके से काम ना कर पाए तो उस वजह से भी जिस्मानी कमज़ोरी हो सकती है। मैंने इस हाइपोथायरॉयडिज्म पे भी कंप्लीट वीडियो बनाई है, तो वो उसकी लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा डायबिटीज़, अगर किसी भी इंसान को डायबिटीज़ है यानी कि शुगर जो है अनकंट्रोल रह रही है तो उन लोगों में भी जिस्मानी कमज़ोरी रह सकती है। इसके अलावा स्ट्रोक, अगर किसी भी इंसान को फालेज हो जाए तो उस कंडीशन में भी ये जनरलाइज बॉडी वीकनेस रह सकती है। कैंसर, अगर किसी भी इंसान में कैंसर है तो उस इंसान को भी जनरलाइज बॉडी वीकनेस हो सकती है। फाइब्रोमाइल्जिया, ये एक मस्कुलर डिजीज़ है, हमारे मसल के जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, इस वजह से भी ये जनरलाइज बॉडी वीकनेस रह सकती है। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल की बीमारियां, उस पर तो मैंने डिटेल से बात की हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्ट डिजीज़ के वीडियोस देख सकते हैं। इंसोम्निया यानी कि नींद की कमी का हो जाना, तो इस कंडीशन में भी जनरलाइज बॉडी वीकनेस हो सकती है। किडनी डिजीज़, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसेज, स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़, फ्लू का हो जाना। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी दवाएं होती हैं जिसकी वजह से ये जनरलाइज बॉडी वीकनेस होती है। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर इंजरीज, न्यूरोमस्कुलर जंक्शनल डिजीजेज जैसे कि डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गई। तो इन सब वजूहात की वजह से इंसान को जनरलाइज बॉडी वीकनेस रह सकती है। तो अब बात करें कि इन लोगों में अलामात क्या होंगी। सबसे पहले तो ये लोग जल्दी जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा भी काम करेंगे तो थक जाएंगे, थोड़ा भी चलें फिरेंगे तो ये लोग थक जाते हैं। तो इन लोगों में ज़्यादातर वीकनेस रहती है। इसके अलावा लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिसको एनहीडियोनियो कहा जाता है, क्योंकि थकावट की वजह से ये लोग कोई भी अपना काम प्रॉपर तौर पे नहीं कर पाते। लिथार्जी, टायर्डनेस, डेजीनेस, ये सब अलामात इन लोगों में रह सकती हैं। अब अगर बात करें इन्वेस्टिगेशंस के बारे में तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट काफ़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जो ये जनरलाइज बॉडी वीकनेस करवा सकती हैं। तो इन लोगों में सबसे पहले तो हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ताकि हिस्ट्री के बेस पे हम ये डिसाइड करें कि इस इंसान को किस सिस्टम का डिसऑर्डर है, कि उसके मुताबिक टेस्टें करवाएं। नहीं तो इतनी सारी हम टेस्टें करवाएंगे तो एक तो पेशेंट का अफोर्डेबिलिटी इशू होता है, इसके अलावा इतनी सारी टेस्टें करवाना नामुनासिब होता है। तो ये तो वीडियो थी जनरलाइज बॉडी वीकनेस की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू ट्रीट दैट जनरलाइज बॉडी वीकनेस। डॉक्टर बाबर रहमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।